बड़ी तो सियानी थी। एक दिन तीनों बहनें माता पिता को घेर कर बैठ गई। दादा दादी को भी बीच में शामिल किया। सुखद वातावरण में छोटी रीना माँ के गले में बाहें डालकर बोली, माँ भैया लाओ ना। हाँ माँ भैया लाओ ना, तीनों एक साथ बोली। राम सिंह ने पत्नी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। फिर दोनों ने बुजुर्गों की तरफ देखा, जिनकी आंखों और चेहरों पर थी कतरता, निरीहता और सामाजिक मान्यताओं के बोझ का एहसास। कहानी दिल से। हमारी आज की कहानी है फैसला, जिसे लिखा है डॉक्टर शशि प्रभा ने। राम सिंह 3 बहनों का एक ही भाई था। उसकी अपनी भी 3 बेटियां ही थीं। उसके माता पिता के मन में ये साथ रही कि एक बेटा हो जाता तो उनकी पैतृक जमीन उन्हीं के परिवार में रहती। राम सिंह की पत्नी चौथी बार जोखिम लेने को तैयार नहीं थी। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी, परंतु सामाजिक मान्यताएं, सास ससुर का दबाव, उनकी चिंता कभी कभी उसे भी विचलित कर देती थी। राम सिंह भी अपनी बेटियों से प्यार करता था। गांव में रहने के बावजूद पढ़ा लिखा और नौकरी पेशा होने के कारण वो उतना संकीर्ण मनोवृत्ति का नहीं था। लड़कियों के विवाह और दहेज की भी उसे उतनी चिंता नहीं थी। लेकिन आसपास के लोग और नाते रिश्तेदार जब यदा कदा कह देते थे, दामाद अब इस गांव में आकर तो रहेगा नहीं, 3 बेटियां हैं, एक घर जमाई भी लेके आओगे तो दूसरे उसे सहन करेंगे क्या? भैया ले लो एक मौका, और आजकल तो बड़ी सुविधा है, अल्ट्रासाउंड ने तो काम ही बड़ा आसान कर दिया है। राम सिंह ऐसी बातें सुनकर सोच में जरूर पड़ जाता था। आखिर था तो सामाजिक जीव ही ना। वो सोचता था कि पत्नी को चौथी बार भी जोखिम लेने को मना भी ले, अल्ट्रासाउंड की सुविधा से ये भी पता करवा लें कि गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है, तो बच्ची होने पर कातिल बनना होगा ना। हत्यारा कितना भारी शब्द है ना। पत्नी भी होगी हत्यारिन, केवल वे दोनों नहीं, सारा परिवार ही तो होगा हत्यारा। सारा परिवार। वो बहुत दुविधा में था कि एक दिन तीनों बहनों के मायके आने पर जैसे ही परिवार मिलकर बैठा तो यही चर्चा चल पड़ी, राम सिंह का बेटा नहीं होगा तो जमीन कौन संभालेगा। बहनों ने साफ कर दिया कि वे इसी आधार पर पैतृक जमीन का हक छोड़ सकती हैं कि यदि भतीजा हो। उन्होंने कहा, यदि बेटा नहीं होगा तो भैया जैसी तेरी बेटियां वैसे हम। यूं भी उनके मन में भतीजा देखने की साथ थी। राम सिंह की बेटियां, जिनमें सबसे छोटी भी 7 वर्ष की हो चुकी थी, उस पारिवारिक चर्चा में शामिल नहीं थी, परंतु बुआओं के आने से चर्चा का केंद्रीय विषय क्या है ये वे समझ रही थी। बेशक माता पिता उन्हें प्यार करते थे, उन्हें भरसक हर सुविधा देने को कोशिश करते थे, परंतु एक अभाव का एहसास जो परिवार में सब कुछ होने के बावजूद छाया रहता था, उनको भी उदासी से भर देता था। बुआएं तो अपनी चिंता और विवशता प्रकट करके चली गई, परंतु राम सिंह की बेटियों के बचपन और कैशोर्य को भी दी गई अभाव का एक गहरा एहसास। 3 बहनों में छोटी रीना बहुत कुछ ना समझने की उम्र के बावजूद पारिवारिक चिंता और समाज की उसके माता पिता को दी जाने वाली सलाहों शिक्षाओं में काफी कुछ समझने लगी थी। बड़ी तो सियानी थी। एक दिन तीनों बहनें माता पिता को घेर कर बैठ गई। दादा दादी को भी बीच में शामिल किया। सुखद वातावरण में छोटी रीना माँ के गले में बाहें डालकर बोली, माँ भैया लाओ ना। हाँ माँ भैया लाओ ना, तीनों एक साथ बोली। राम सिंह ने पत्नी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। फिर दोनों ने बुजुर्गों की तरफ देखा, जिनकी आंखों और चेहरों पर थी कतरता, निरीहता और सामाजिक मान्यताओं के बोझ का एहसास। राम सिंह की पत्नी ना चाहते हुए भी चौथी बार गर्भवती हुई। अपने सहकर्मियों में से किसी के व्यंग्य का शिकार हुई, किसी की सहानुभूति का पात्र बनी और स्वास्थ्य की परेशानियों के चलते बार बार छुट्टी लेने के कारण प्रधानाचार्य की तीखी टिप्पणियों को भी सहन किया। शरीर तो बोझिल था ही, मन भी बोझिल रहने लगा। जैसे तैसे 3 महीने पूरे हुए, अल्ट्रासाउंड करवाया गया। फिर बच्ची थी, अब फैसला करना था। राम सिंह चिंतित, पत्नी चिंतित, माता पिता चिंतित और फूलों जैसी प्यारी कोमल हृदय बच्चियों के चेहरों पर उदासी की गहरी रेखाएं। अपराध बोध भी कि मां को कैसे जोखिम में डाला। बहनें एक दूसरे को दोष दे रही थी। रीना की आंखों में आंसू,
दीदी तुमने ही तो कहा था ना। बड़ी बोली, मैं नहीं जानती थी मुझे ऐसा करना चाहिए था कि नहीं। छोटी बोली, दोनों ने कहा, तुम्हारी योजना थी, हम तो शामिल हुई थी। हल्की उम्मीद में दादी के पास पहुंची। सदा छोटी ही आगे हुआ करती थी। बोली, दादी अब क्या होगा? हम 4 बहनें हो जाएंगी। भैया नहीं होगा तो हमारे परिवार का नाम नहीं होगा। दादी के शरीर में कंपन हुआ। नहीं बिटिया, ऐसा क्यों होगा? बीच वाली बोली, तो क्या मां एबॉर्शन करवाएगी? दादी के शरीर में फिर कंपन हुई। स्मृतियों में उभरी वो पीड़ा जो 2 बार गर्भ गिराने से उसने भोगी थी। स्वास्थ्य अभी तक संभला नहीं था, हड्डियां अभी भी पिरा जाती थी। जवाब दिया, ना बेटा, मेरी बेटी पीड़ा क्यों भोगेगी? पीड़ा को बुलावा क्यों भेजेगी? दादा भी वहीं थे। दादी और पोतियों का वार्तालाप सुन रहे थे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अनुभवों की देन थी। फैसला करना जानते थे। समस्या बड़ी भी थी और छोटी भी। समस्या की धुरी थी औरत, पत्नी, बहू, मां, जिसकी कोख थी। फैसले के लिए वो दूसरों पर निर्भर थी, दूसरों के आदेश की प्रतीक्षा में थी। निशाने पर था उसका स्वास्थ्य, उसकी कोख, उसका मातृत्व। उस औरत की चिंता, उसकी दुविधा सबसे बड़ी थी। ससुर ने पुकारा, राम सिंह। जी पिताजी। राम सिंह उपस्थित हुआ। अपनी बहनों को कल बुलाओ। अगले दिन संदेशा प्राप्त कर बहनें आई। परिवार बैठा। अब इस पारिवारिक पंचायत में बच्चियां भी थी। समस्या सबको मालूम थी। ससुर ने पूछा, सबकी क्या राय है? बहू ने कहा, राय सिर्फ मेरी होगी। ससुर ने पूछा, तुम क्या कहती हो? बहू ने बिना किसी आक्रोश अथवा निरीहता की भावना से स्पष्ट कहा, आप सबकी इच्छा का सम्मान करते हुए शरीर की मनाही के बावजूद मैंने गर्भ धारण किया। बच्चे के स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए अल्ट्रासाउंड भी करवाया। अब इस गर्भ में जो भी है मेरा है। मैं आप सबकी हूं, इसलिए वो भी आप सबका है। हत्या मानवीय धर्म नहीं है। जमीन पैतृक संपत्ति है। इसका फैसला आपको करना है। राम सिंह कुछ नहीं बोला। पति पत्नी में शायद बात हो चुकी थी। अब बोलने की बारी ससुर की थी। बहनें देख रही थीं। ससुर ने कहा, बेटी ठीक कहती है। उसने हमारे लिए सामाजिक मान्यताओं के लिए हमारा मान रखा। हमें भी उसके मान की रक्षा करनी है। उसकी कोख में जो भी है एक फूल है, हम सबका है। हमारा परिवार बेटी मारों का परिवार नहीं कहलवाएगा। जहां तक जमीन की बात है, जमीन अर्थात धरती जो पैदावार देती है, पोषण करती है, उसकी क्या चिंता? हम हैं, हम लेते हैं, नहीं होंगे, जो होगा वो लेगा। छेहों की तरफ देखा और बात जारी रखते हुए कहा, बाप दादाओं ने हमें दिया, मैं तुम्हें देता हूं। बेटा या बेटी नहीं, तुम मेरे वंश वृक्ष के मीठे फल इस धरती से प्राप्त करो, इसे समृद्ध करो। बच्चियां दादी से पूछ रही थीं, हमारे परिवार का नाम नहीं रहेगा? तो मैं एक अनुभवी बुजुर्ग अनुभव करता हूं, परिवार का नाम संतान के कर्मों से होता है। मां उर्फ दादी देख रही थी पति की ओर। एक फैसला हो गया था, बहुत बड़ा फैसला। बहू और बेटा मां पिता के चरणों में झुक रहे थे। बेटियां चौथी बहन के स्वागत में खुश थीं और बहनें तृप्त।